Closed doors, I'm a fool for your love. अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो है एक जनरल टॉपिक डिस्कस करूँगा फैक्टराइजेशन का, क्योंकि इसमें मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट जो है इसमें मिस्टेक करते हैं कि या तो वो कॉमन सही निकाल लेते हैं, फिर उसके साइंस में गलती करते हैं, या इनको जो है कॉमन यानी फैक्टराइजेशन करने में हमें यानी किस चीज़ की यानी कौन से नंबर के हमें फैक्टर्स निकालने होते हैं। तो दो टाइप की फैक्टराइजेशन होती है। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है, वो ये है ax² + bx + c = 0। दूसरी होती है वो क्यूबिक की होती है, लेकिन वो सिंथेटिक डिवीजन है, वो मैं इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। जो क्यूब से जो इक्वेशन शुरू होती है, इसमें क्या स्क्वायर से है, जो स्क्वायर की टर्म है, ये एक्स की टर्म है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसको कुछ स्टेप्स करने से पहले जो मैंने कुछ आपके स्टेप्स लिखे हैं, ताकि आपको जब ऐसे क्वेश्चन जैसे लिखा है क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करें तो आपको कुछ स्टेप्स पता होने चाहिए। फैक्टराइजेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है वो करते किस तरीके से। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि आपको जो है जो भी x² की टर्म है वो उसको 1 बना लें। कि अगर जैसे कोई ऐसा नंबर है जिससे अगर पूरी इक्वेशन डिविजिबल हो रही है और x² का कोफिशिएंट 1 बन रहा है तो आप बना रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखी है अब, ये जैसे 6x² - 18x + 18 है। ये पूरी इक्वेशन 6 से डिविजिबल हो सकती है, तो ये इस इक्वेशन क्या है, आसान हो गई। अगर आप इसमें जो है 18 और 6 के फैक्टर्स बनाते तो वो बहुत बड़ी वैल्यू आती, तो फिर आपको उसको मिडिल टर्म को ब्रेक करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती। अब ये इक्वेशन आसान हो गई है, तो इसके फैक्टर्स जो है आसानी से बन सकते हैं। ये मैंने आपको जनरल एग्जांपल दी है, इस इक्वेशन के नहीं बनेंगे, मैंने इसे आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये वाली एग्जांपल लिखी है। अच्छा, अब इसमें जो पॉइंट नंबर 2 है, उसमें आप देख रहे हैं कि जो x² की जो टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। उसको अगर वो नेगेटिव है तो आप उसको पहले पॉजिटिव करेंगे तो फिर वो फैक्टराइज होगी, वरना नहीं होगी। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आपको जो है इस इक्वेशन को पूरी -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो जो है साइन इसके जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन फैक्टराइज हो जाएगी, इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। इसमें सिर्फ जो है 6 के फैक्टर्स बनेंगे। वो कैसे बनेंगे मैं जो है आपको इंशाल्लाह अभी एग्जाम्पल में सॉल्व कर बताऊंगा। दूसरी क्या है, अगर इक्वेशन कॉम्प्लेक्स हो, यानी अगर उसका कोफिशिएंट लार्जर हो, जैसे इसमें आप देख रहे हैं 16x² - 32x - 18 128। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अगर आप इसमें फैक्टर्स निकालेंगे तो आप ज़ाहिर सी बात है कॉर्नर्स को मल्टीप्लाई करते हैं 16 को 128 को, तो ये बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। तो इसको आप 16 से, अब आप देख रहे हैं कि 16 से ये तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो आपने इसको 16 से डिवाइड किया और ये इक्वेशन जो है मेरे पास एक आसान इक्वेशन बन के आ गई। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। ये रूल अगर इंशाल्लाह कोई और रूल मेरे माइंड में आएगा तो मैं जो है इंशाल्लाह आपको यहाँ पे लिख के बता दूंगा। जैसे अब ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है x² + x - 12। अब ये बड़ी सिंपल इक्वेशन है ना, इसमें सबसे पहली बात x² की टर्म भी पॉजिटिव है और इसका कोफिशिएंट भी 1 है। तो अब हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं। अच्छा, फैक्टर्स बनते हैं किसके, हमेशा जो कॉर्नर की जो फर्स्ट और लास्ट जो टर्म होती है उसके फैक्टर्स बनते हैं, यानी इधर 12 है और इधर 1 है। तो अगर मैं 1 को 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 12 आएगा, -12, क्योंकि इधर माइनस हमें साइन भी यहाँ पे देखना होता है। तो अब हमें -12 के फैक्टर्स बनाने हैं। सही है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो -12 आना चाहिए, और जो सम आना चाहिए यानी सम ऑफ फैक्टर, यानी अगर हम फैक्टर को सम करें तो वो मेरे पास आना चाहिए x, यानी आना चाहिए। सही। अच्छा, अब मैं 12 के फैक्टर्स देख लेता हूँ, -12 के पहले तो ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा देख लेता हूँ, 2 × -6, ये 12 तो बन रहा है, लेकिन जब स्क्वायर रूट सेपरेट करूँगा तो ये नहीं बन रहा है, नहीं सम। तो नेक्स्ट जो मेरे पास अब आ रहा है वो है 3 × 4, या इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ -4 × 3। इसमें आप लोग देख रहे हैं, आप बन तो इसमें -12 रहा है, इसमें भी -12 रहा है। मैं नीचे 6 से भी चले जाता हूँ, लेकिन उसमें ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ अपना प्रोडक्ट मिल गया। कैसे मिल गया, अब आप देख रहे हैं इसमें हमें इधर पॉजिटिव चाहिए। सही, पॉजिटिव साइन चाहिए। तो अब इसमें यानी ग्रेटर नंबर का साइन पॉजिटिव होगा। इसमें अगर हम ग्रेटर नंबर का साइन नेगेटिव रखेंगे, जब हम उसको प्लस करेंगे तो मेरे पास आंसर माइनस में आएगा। इसका जो मेरे पास जो प्रोडक्ट यानी जो सम आ रहा है, सम ऑफ फैक्टर, वो मेरे पास होगा +4 और -3। तो ये मेरे पास आ गया। तो अब मैं इसके फैक्टर्स लिखता हूँ। इसको मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, अब
कॉमन किस तरीके से लेते हैं, जो मेरे पास शुरू की फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इसमें से और शुरू की जो लास्ट की जो 2 टर्म्स हैं इसमें से हम कॉमन लेंगे। सही है, तो अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास क्या बचा x + 4। अच्छा, इसमें से अब आप देख रहे हैं अब जो ब्रैकेट यहाँ बना है वही ब्रैकेट मुझे यहाँ पे बनाना है। तो सबसे पहले तो क्या मैं माइनस साइन कॉमन लूँगा क्योंकि मुझे इन अंदर प्लस चाहिए। तो अब देखें इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, तो अब मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो ये माइनस था ये प्लस हो गया। जो कॉमन ब्रैकेट थे उसको एक दफ़ा लिख दिया और जो बाकी था वो ये कर दिया। ये मेरे पास फैक्टर्स आ गए। अगर इसको आपको इक्वेट करना है तो आप इसको ऐसे कर देंगे और एक ऐसे कर देंगे, तो मेरे पास x की वैल्यू -4 और x की वैल्यू 3 आ गई। तो ये मेरे पास 2 फैक्टर्स आ गए। ये एक सिंपल सवाल था कि इसमें आपके कोई डिवाइड नहीं करना था। x² का कोफिशिएंट भी माइनस नहीं था, प्लस था और 12 दिया हुआ था। हम जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखने से पहले अब आप देखें इसके अंदर जो मेरे पास x² का कोफिशिएंट जो है 2 है। तो अब देखें क्या मैं इसको 1 बना सकता हूँ। तो अब देखें अब मैं इसको 1 नहीं बना सकता क्योंकि अगर मैं इसको 2 से डिविजिबल करूँगा ये तो फिनिश हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। तो अब इस तरीके का अगर क्वेश्चन आए कि पूरी क्वेश्चन डिविजिबल ना हो रही हो तो उसके हम फैक्टर्स किस तरीके से बनाते देखें। उसके फैक्टर्स बनाने का तरीका भी बहुत सिंपल है। अब आप ये देख रहे हैं कि मेरे पास ये दोनों, यानी मैंने आपको पहले वाले सवाल में क्या बताया था कि आप इसके और इसके फैक्टर्स यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है उसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो सिमिलरली हम इसमें भी इसमें करेंगे। मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 2 कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। तो अब मुझे यहाँ पे सिंपली 4 के फैक्टर्स बनाने। सही है कि मैं जब इसको प्लस करूँ तो 2 आना चाहिए और जब इसका यानी प्रोडक्ट +2 आना चाहिए, और जब मैं इसको सम यानी सम या माइनस करूँ तो इसका जो है मेरे पास -5 आना। जैसे इसके अंदर मैंने जब इसको सम किया था तो +x आ रहा था। जब मैंने इसको यहाँ मैं लिखना भूल गया, जब मैंने इसको प्रोडक्ट किया था तो 4 × -3 तो मेरे यहाँ पे पास -12 आ रहा था। सही है। अब सिमिलरली इसी तरीके से करूँगा। मुझे किसके फैक्टर्स बनाने हैं, 4 के फैक्टर्स बनाने हैं, लेकिन मुझे माइनस साइन को भी ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले मैं 4 के फैक्टर्स क्या बनाऊँगा, अब आप मुझे खुद बताएं कि ये तो शायद पहले में ही बन जाएगा। 1 × 4, ये मेरे पास +4 है, लेकिन मुझे इधर माइनस चाहिए, यानी ग्रेटर नंबर का साइन माइनस होगा। स्मॉलर का रखेंगे माइनस तो वो आंसर आपका उल्टा आ जाएगा। सही है। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास +4 आ जाएगा, यानी प्रोडक्ट मेरे पास +4 आ जाएगा। जब मैं इनको यानी अगर मैं ऐड करूँगा, सम करूँगा, तो मेरे पास -5 आ रहा है नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आपको जो है हर सवाल की डिफरेंट लॉजिक होती है। जितने इंशाल्लाह मुझसे हो सकेंगे मैं आपको कराऊँगा। बाकी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दूँगा, कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि कॉमन चीज़ है ये। आप समझिए क्लास 4 से लेके आपके 9-10 तक साथ रहती ही रहती है। अगर आप इस चीज़ में परफेक्ट हो गए तो आपके लिए फैक्टराइजेशन का कोई चीज़ मुश्किल नहीं, क्योंकि फैक्टराइजेशन बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी आती है। 20 नंबर्स का या 15 नंबर का ये सवाल होता है। तब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके मैं फैक्टर्स लिखता हूँ, इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ। ये मैंने इसको ब्रेक कर दिया। सही है। अब इसमें से देखें कॉमन ले लेता हूँ फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट की 2 टर्म्स में से। तो अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2y कॉमन आ रहा है। हमेशा स्मॉलेस्ट डिग्री कॉमन ली जाती है। अगर किसी को कॉमन लेने में भी प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं इसकी भी वीडियो बना के डाल दूंगा। तो यहाँ से क्या बच रहा है, y-2। अच्छा, अब इधर देखें मेरे पास y-2 है। अब ये ब्रैकेट मुझे भी सेम करना है। जब इसमें से देख रहे हैं आप कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, एक तो सबसे पहले 1 कॉमन आएगा और सी बात है ये प्लस है, मुझे इसको माइनस बना दूँ। मैंने -1 कॉमन ले लिया तो मेरे पास y-2 आ गया। तो अब जो सेम तो उसको इधर ली थी। अब इसको अगर 0 के बराबर इक्वेट करना है आपको, अगर वैल्यू निकालनी है तो आप इसको 2y-1 = 0। तो मेरे पास y की वैल्यू 2 आ गई और इसमें 2y = +1 और y की वैल्यू 1/2 आ गई। मैं आपको टाइप के सवाल करवाए हैं, तो ये पार्ट 1 है वीडियो का। वीडियो हो सकता है शायद थोड़ी लेंथी हो, तो आप लोग उसको जो है 1.25 या 1.5 की स्पीड पे करके देख सकते हैं। और ये कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं। अभी इसके दो टाइप के क्वेश्चंस और बचे हैं। एक तो जब ये के लार्जर डिजिट्स आ रहे हो तो उसको स्मॉल करके किस तरीके से फैक्टर्स बनाया जाता है, और अगर x² का टर्म नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव तरीके करके किस तरीके से बनाया जाता है। तो ये जो आपको 2 क्वेश्चंस करवाए हैं ये इससे रिलेटेड ही हैं। ये कुछ मेरे ख्याल से 8 सवाल हैं, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, वो सवाल भी मैं करके इसकी वीडियो डाल दूंगा, ताकि जो है आपकी कन्फ्यूजन दूर हो। जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि बोर्ड में एग्जाम्स में इतना
टाइम कम होता है कि आप उसको एक दफ़ा करें और 100% करें, चाहे आपके स्कूल्स के पेपर्स हों या बोर्ड के हों। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Behind closed doors, I'm a fool for your love.